दोस्तों, महाभारत के बहुत ही प्रसिद्ध भाग जहां महाराज द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित करते हैं, जिसमें अर्जुन ने ब्राह्मण के भेष में भाग लिया था और मछली की आंख फोड़कर स्वयंवर जीत लिया था। उस समय पांचों पांडव पुत्र अपनी मां कुंती के साथ वन में रहते थे और जो भी भिक्षा लेके आते थे वो माता कुंती को दे देते थे और माता कुंती सारा सामान पांचों भाइयों में बराबर बांट दिया करती थी। इसी तरह जब अर्जुन स्वयंवर में द्रौपदी को जीतकर अपनी मां कुंती से मिलवाने लाया और बोला, देखो मां, आज मैं भिक्षा में क्या लेके आया हूं, तो कुंती किसी काम में व्यस्त होने के कारण बिना देखे ही ये बोल देती है कि जो भी लाए हो पांचों भाई मिलके इसका उपभोग करो। क्योंकि पांचों पांडव माता कुंती की किसी बात की अवहेलना नहीं करते थे, तो इस आदेश को सुनकर पांचों भाई सकबका गए और जब कुंती ने पीछे मुड़ के देखा तो कुंती भी एक पल के लिए अचंभे में आ गई कि ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। तब कुंती ने अपने बड़े बेटे युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और इस जटिल समस्या का हल निकालने को कहा, जिससे द्रौपदी के साथ भी कुछ गलत ना हो और कुंती के आदेश की अवहेलना भी ना हो। लेकिन युधिष्ठिर भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल पाता और सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करा जाए। और जब ये बात द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद को पता चली तो वो भी अपनी सभा में बैठे महर्षि व्यास और श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भला ये क्या बात हुई, एक स्त्री के 5 पति एक कैसे संभव है, और ये तो धर्म के भी विरुद्ध है। तब महर्षि व्यास बोलते हैं कि पिछले जन्म में भगवान शिव ने द्रौपदी को ये वरदान दिया था कि उसे इस जन्म में 5 पतियों का सुख मिलेगा, तो ये कोई अभिशाप नहीं है और न ही ये धर्म के विरुद्ध है। ये सुनकर द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से करने को तैयार हो जाता है और सबसे पहले द्रौपदी युधिष्ठिर से विवाह करती है, फिर भीम से, फिर अर्जुन से और फिर नकुल और सहदेव से। और द्रौपदी शादी वाले दिन ही सबके साथ अपना पत्नी धर्म भी निभाती है। लेकिन भगवान शिव से द्रौपदी को यह वरदान भी मिला था कि द्रौपदी अपना पत्नी धर्म निभाने के बाद फिर से कुंवारी हो जाया करेगी। इसलिए पांचों पांडवों को द्रौपदी कन्या के भाव में ही प्राप्त हुई थी और संतान प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था कि द्रौपदी 1 साल में सिर्फ एक ही संतान को जन्म दे पाएगी और 1 साल तक वो किसी एक ही पति के साथ संबंध बना सकती है। और आपसी सहमति से ये भी डिसाइड हुआ था कि जब द्रौपदी किसी एक पति के साथ कक्ष में समय व्यतीत कर रही होगी तो कोई और पति उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी द्रौपदी की ये कहानी? अपने सुझाव और शिकायत हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।